हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में अगेन हम फ्रेंड्स एक इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में क्या क्या रिपोर्ट निकल कर आई है उनके रिजल्ट्स के बाद, और क्या क्या अब रेटिंग्स हो रही हैं कंपनी की। डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेस रेटिंग्स देते हैं ना, तो क्या क्या निकल कर आ रही है उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन, तो वही हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं जो रिपोर्ट की तरफ से न्यूज़ आ रही है। तो न्यूज़ आ रही है, एक कंपनी है फ्रेंड्स कमिंस। तो कमिंस कंपनी हमारी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन आ रही है, एक न्यूज़ आ रही है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं कि ये कंपनी करती क्या है, सो दैट आपको वीडियो में और क्लैरिटी हो जाएगी। ये कंपनी फ्रेंड्स पावर जनरेटर्स और पावर बैकअप सिस्टम प्रोवाइड करती है, जो कि आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है कि ये पावर बैकअप सिस्टम होना चाहिए। और ये वही चीज़ है फ्रेंड्स, इनका बिजनेस मॉडल ये है कि ये बैकअप सिस्टम प्रोवाइड करती है। अब जो पावर बैकअप सिस्टम है फ्रेंड्स, ये इसकी रिक्वायरमेंट जो है रियल एस्टेट में भी है, तो ये कंपनी बहुत अच्छा बिजनेस करती है उसमें। और जो पावर बैकअप रिक्वायरमेंट है वो इंडस्ट्रियल फील्ड में भी होती है, कमर्शियल सेक्टर में भी होती है, तो वहाँ पर भी इस कंपनी की रीच है, अप्रोच है। तो अब क्या ऐसा हो रहा है कि जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं वो री रेटिंग कर रहे हैं इस कंपनी की, वो इसकी रेटिंग को बढ़ा रहे हैं बेसिकली। कुछ ब्रोकरेज हाउसेस हैं थोड़े से डाइसी भी हैं कि रेटिंग्स को डाउन करना चाहिए कि इंक्रीज़ करना चाहिए, लेकिन यूजुअली जो ब्रोकर्स हैं वो इनके नए बिजनेस सेगमेंट में को देखकर इनकी रेटिंग्स को रिवाइज कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? यस फ्रेंड्स, ये जो पावर बैकअप सिस्टम है ना, ये अब डेटा सेंटर्स को भी प्रोवाइड करेगी। तो इनके जो नए बिजनेस मॉडल में जो एंट्री हो रही है ना, नई फील्ड में जो एंट्री हो रही है इनकी, तो उसकी वजह से अब डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेस हैं ना, इनकी जो री रेटिंग कर रहे हैं। और वो ये बोल रहे हैं कि जो डेटा सेंटर का अब आने वाले टाइम में जो एक्सपेंशन होगी ना, तो उससे क्या होगा, ये जो कुछ कंपनीज हैं जो पावर सेगमेंट में काम करती हैं, जो पावर बैकअप सिस्टम प्रोवाइड करती हैं, उनकी जो है मतलब कह सकते हो कि आप अगर वो अपॉर्चुनिटी ये लेंगे, ग्रैब करेंगे, तो ये अच्छा रिटर्न्स कमा सकते हैं, अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं अगर वो कंपनीज़ इस सेगमेंट में फील्ड में एंटर करेंगी। तो ये कमिंस एक ऐसी कंपनी है जो अब एंटर कर रही है डेटा सेंटर में, जहाँ पर चाहिए कि पावर बैकअप सिस्टम। अब डेटा सेंटर्स में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बिजनेसेस ऐड होंगे, उसमें से ये भी होगा पावर रिक्वायरमेंट। डेटा सेंटर में पावर की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और उसके लिए पावर बैकअप सिस्टम भी होना चाहिए। तो कमिंस एक ऐसी कंपनी है जो अब एंटर कर रही है इस फील्ड में। और जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो ये है कि कमिंस इंडिया जो कंपनी है, इसके जो शेयर प्राइस है, इसके टारगेट अब रेज कर दिए हैं ऑन डेटा सेंटर अपॉर्चुनिटी। जो अपॉर्चुनिटी डेटा सेंटर पर निकल कर आ रही है, उसकी वजह से ये जो कंपनी है जिनका मेन बिजनेस ही यही है कि पावर बैकअप सिस्टम प्रोवाइड करना, उसकी वजह से अब इनके जो टारगेट्स हैं वो रेज हो चुके हैं, इंक्रीज़ हो चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वन बाय वन उनके टारगेट्स को स्टडी करते हैं कि ब्रोकरेज हाउसेस ने टारगेट्स क्या दिए हैं। जैसे जेफरीज़ हैं, इन्होंने बाय रेटिंग मेंटेन किया और इनका टारगेट है जो रेज कर दिया है 7100 से। जेफरीज ये बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में इनकी जो अर्निंग्स हैं 5 to 7% तक ग्रो होंगी। HSBC ने भी ये कहा है, इनको बाय रेटिंग दी है और इनका टारगेट जो रेज कर दिया 6500 तक। वो ये बोल रहे हैं कि इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है, ग्रोथ है, वो रिकवरी होगी इन एक्सपोर्ट्स टू सपोर्ट द अर्निंग्स 20%। फाइनेंशियल ईयर 26 से लेकर 29 तक इनकी जो रिटर्न्स है 20% एक्सपेक्ट की हैं अर्निंग्स इन्होंने। मैक्वायरी ने भी इनको जो आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और इनका जो टारगेट प्राइस है 5750 तक रखा है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सिटी ने भी मेंटेन किया इनका जो बाय टारगेट है, बाय रेटिंग है 6700। वो ये बोल रहे हैं कि जो प्रॉफिट है ना, वो जो इस बार का रिजल्ट्स आए हैं वो एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है इस कंपनी ने। और आने वाले टाइम में भी जो डेटा सेंटर में इनकी जो एंट्री हो रही है पावर बैकअप सिस्टम को लेकर, उसमें भी ये अच्छा जो रिटर्न्स हैं वो कमा सकते हैं, तो इन्होंने भी इनको बाय की रेटिंग दी है। फ्रेंड्स, अब कुछ ब्रोकरेज हाउसेस है ना, वो थोड़े से मतलब ये नहीं है कि सारा कुछ अच्छा ही होगा, थोड़ा बहुत रिस्क भी होता है। तो कुछ रिस्क फैक्टर्स को देखते हुए कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ने इनको थोड़ा सा नेगेटिव रेटिंग भी दी है। UBS ने इनको सेल की रेटिंग दी है और वो ये बोल रहे हैं, उन्होंने टारगेट मेंटेन किया 3500। और उनका जो ये कंसर्न है कि वैल्यूएशन,
कंपनी के वैल्यूएशन बहुत हाई हैं, इसलिए हम जो ये बोल रहे हैं ना डेटा सेंटर, ये ऑलरेडी जो शेयर प्राइस में ऐड हो चुका है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो हो सकता है कि कल को आने वाले टाइम में अगर रिजल्ट्स में कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, ठीक है, कंपनी ने एक्सपेक्टेशंस को मीट ना किया, इस बार रिजल्ट्स अच्छे आए लेकिन आगे जाकर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आई तो कंपनी का शेयर नीचे आ सकता है, तो इन्होंने सेल की रेटिंग दी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कोटक इंस्टीट्यूशनल, इन्होंने भी रिड्यूस का टारगेट दिया 5600। वो ये बोल रहे हैं कि जो रिज़ल्ट्स हैं वो तो ठीक आए हैं, लेकिन जो डेटा सेंटर का जो इन्होंने ऐड किया है पोर्टफोलियो में, डेटा सेंटर में एंट्री कर रहे हैं, वो शायद से आने वाले टाइम में इनके मेन बिजनेस को ओवरशैडो कर सकता है। वो डेटा सेंटर के बिज़नेस में अगर जाएंगे, उनकी तरफ इनका जो है आप कह लो टेंशन हो जाएगी, तो शायद ये हो सकता है मेन बिज़नेस में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, तो मेन बिज़नेस जो है इनका वो ओवरशैडो हो सकता है बिकॉज ऑफ डेटा सेंटर। तो ये कंसर्न है इनका कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ का, इसीलिए इन्होंने टारगेट इनको असाइन किया है, जो रेटिंग है वो रिड्यूस पे ला दिया और टारगेट प्राइस है 5600। तो फ्रेंड्स, जब हम किसी भी कंपनी को डिस्कस करते हैं ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव रिस्क फैक्टर्स सभी डिस्कस करने चाहिए, ठीक है। कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ने अगर रेटिंग इंक्रीज़ की है तो इसीलिए हम ये नहीं कहेंगे कि इमीडिएटली जंप करेंगे शेयर में और इन्वेस्टमेंट करेंगे, और किसी ने घटा दी है रेटिंग तो ये नहीं है कि अगर हमारे पास है तो उसे सेल कर देंगे। ये जस्ट इनका एनालिसिस होता है, हम देखेंगे कि कैसे कंपनी की रिजल्ट्स आते हैं, परफॉर्मेंस होती है, ठीक है, तो उसके बेसिस पर हमने डिसाइड करना है, फंडामेंटल्स देखकर डिसाइड करना होता है। जो ये ब्रोकरेज हाउसेस की रेटिंग्स है ना, मैंने कल भी एक वीडियो डाला था कि जो रेटिंग्स होती हैं ना वो चेंज होती रहती हैं, वो ये नहीं है कि फिक्स होगी यही रेटिंग है यही रहेगी, वो चेंज होती रहती है फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रॉम परफॉर्मेंस टू परफॉर्मेंस। कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो रेटिंग्स भी चेंज हो सकती हैं। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स, एक क्विक चेक ले लेते हैं कंपनी का फंडामेंटल के बेसिस पे। जैसे ये आप देख सकते हो 1 साल का चार्ट पैटर्न है कमिंस का, 71% के रिटर्न्स है, बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं। लास्ट 1 साल में कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और शेयर जो पैटर्न जो शेयर है ना फ्रेंड्स, ये रिफ्लेक्ट करता है कंपनी के परफॉर्मेंस, कंपनी के रिजल्ट्स। ऑब्वियसली रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं तो कंपनी का शेयर भी ऊपर जा रहा है, बीच बीच में थोड़े से क्रैशेस आते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी ख़राब होगी। आपको ये देखना है कि रीज़न क्या है, कंपनी का शेयर क्यों नीचे आया। हो सकता है रिजल्ट्स ख़राब हुए हों, हो सकता है कोई और मेजर नेगेटिव इशू हुआ हो, लेकिन कंपनी ने अगर कम बैक कर रही है तो ये एक ब्यूटी होती है किसी भी लार्ज कैप कंपनी की। और अगर मैं इसका आपको मार्केट कैप भी बताऊँ, ये 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट कैप है इनका। अगेन मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ फ्रेंड्स आपकी नॉलेज के लिए, कि लार्ज कैप कंपनी का मतलब ये नहीं है कि वो रिटर्न्स अब देगी नहीं, उसकी जो ग्रोथ स्टोरी है वो ख़त्म हो गई। अगर वो नई नई सेगमेंट्स में ऐड कर रहे हैं, अपने बिजनेस को ऐड कर रहे हैं, अप्रोच अपनी बढ़ा रहे हैं, ग्रोथ ऐड कर रहे हैं, अपने बिजनेस के साथ अटैच कर रहे हैं, तो एक लार्ज कैप कंपनी भी बहुत अच्छे रिटर्न्स देकर जाती है। जैसे कि आप एग्जांपल है आपके सामने, ये कमिंस 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट कैप है, लेकिन आप इसके 1 साल के रिटर्न्स देखिए 72%। ठीक है फ्रेंड्स, ये नहीं है कि मिड कैप स्मॉल कैप में ही ज़्यादा पैसा बनता है, वहाँ पर भी बनता है, लेकिन अगर एक लार्ज कैप कंपनी है वो एक्सपेंशन कर रही है तो उसमें भी रिटर्न्स बन सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स लार्ज कैप कंपनी के पास ना एक लिवरेज होती है, सबसे पहले लिवरेज होती है कैश कैपिटल, इनके पास कैपिटल होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इनका नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग होता है। ये किसी भी फील्ड में अगर एंटर करेंगे ना, थोड़ा सा इनको लिवरेज मिलता है कि थोड़ा सी चीज़ें ना ईजी हो जाती हैं, कस्टमर को, क्लाइंट्स को कैप्चर करना इजी हो जाता है, क्योंकि मार्केट में ना इनकी गुडविल होती है। वो गुडविल की वजह से इनको एंट्री इनकी इजी हो जाती है किसी भी सेगमेंट में, किसी भी फील्ड में। तो लार्ज कैप कंपनीज़ के पास ना ये लिवरेज होता है, जो मिड कैप और स्मॉल कैप के पास नहीं होता। अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आई, सबसे ज़्यादा हिट कौन होता है? मिड कैप और स्मॉल कैप, लेकिन लार्ज कैप थोड़ा सा स्टेबल रहती है। तो ये एडवांटेज होती है लार्ज कैप की। और अगर लार्ज कैप कंपनी कोई भी अपना ग्रोथ वाला सेगमेंट ऐड कर लेती है अपने बिजनेस में, तो और भी अच्छी बात हो जाती है, रिटर्न्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो सेफ्टी प्रोवाइड होती है बेसिकली लार्ज कैप में। तो 1 साल का चार्ट पैटर्न है फ्रेंड्स, और इनका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख सकते हो आप, बिल्कुल टॉप पर है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इनके रिजल्ट्स थोड़े से देख लेते हैं। जो सेल्स हैं 3011 करोड़ है, और सीधा हम नेट प्रॉफिट पर जंप करते हैं। जो पिछले क्वार्टर में 486 था, वो अब 649 है। ईयर ऑन ईयर बेसिस भी फ्रेंड्स रिजल्ट को चेक कर लेते हैं। सीधा नेट प्रॉफिट को देखेंगे कि जो पिछले साल मार्च 25 में 2000 था, वो जंप करके 2362 करोड़ हो चुका है। सो अच्छे रिजल्ट्स हैं।
शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी क्विक चेक देते हैं फ्रेंड्स। प्रोमोटर्स जो हैं 51% हैं, मोर देन 50% शेयर्स हैं, तो ठीक है, प्रोमोटर के पास डिसेंट होल्डिंग है। FIS के पास 20% है, DIS के पास 19% और पब्लिक भी 8.68% होल्ड करके बैठी है। तो एक डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न है कंपनी का। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बैलेंस शीट को देख लेते हैं। जो रिजर्व्स हैं 8,000 करोड़ हैं, तो रिजर्व्स भी इंक्रीज़ हुए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग ज़ीरो है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी ज़ीरो। ये एक प्लस पॉइंट है कंपनी का कि लोन के मामले में, डेट के मामले में कंपनी क्लियर है, कोई बोरोइंग नहीं है कंपनी के पास। तो मतलब एंटायर प्रॉफिट जो होगा कंपनी को, तो वो सीधा एक्सपेंशन में लगा सकते हैं या कुछ भी काम कर सकते हैं, डिविडेंड दे सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 2,300 करोड़ हैं और सीधा टोटल एसेट्स पर आते हैं 11,000 करोड़ है। तो एक बैलेंस शीट में भी आपको स्ट्रेंथ दिखती है। सो वीडियो को कंक्लूड करूंगी फ्रेंड्स कि आप इस कंपनी को जाकर पढ़ सकते हो। इनके नए बिजनेस सेगमेंट में इनकी एंट्री हुई है, तो वो क्या परफॉर्मेंस होगी उनकी, जो रिज़ल्ट्स आएंगे डेटा सेंटर को लेकर, क्या क्या रिफ्लेक्शन होगी रिज़ल्ट्स में, तो वो देखने वाली बात होगी। कुछ ये भी है फ्रेंड्स के जो अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो डेटा सेंटर के लिए इन्होंने टैक्स हॉलीडे प्रोवाइड किया 2047 तक के कोई टैक्स नहीं देना, तो इसीलिए कुछ कंपनीज़ जो हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ वो एंटर कर रही हैं इस फील्ड में टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। जस्ट बेसिकली अपनी बिजनेस को ग्रो कर रही हैं क्योंकि उनको बेनिफिट मिल रहा है टैक्स का। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस कंपनी को आप स्टडी कर सकते हो इस नए बिज़नेस सेगमेंट को लेकर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।